आज की आनंद की ध्यान मूलम गुरुरमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्षमूलम गुरु कृपा। बंदो सत्य कबीर की चरण कमल सिरनाय, जास ज्ञान दिन कर निकर भ्रमतम देत नसाय। आदिदेव सतगुरु नमो प्रेम भक्ति उधार, दीन जानि संशय हरो सत्य लखा बहु सारे। इस आयोजन में उपस्थित पूज्य श्री आचार्य साहब जी, वंदनीय संत समाज, धर्म परमार्थ प्रेमी भक्त सज्जन श्रोतागण, भक्ति और शक्ति की स्रोत श्रद्धामयी माता एवं बहनें, आप अभी हम संत गुरुजनों के विचार सुन रहे हैं। हम बड़े सौभाग्यशाली। 3 प्रकार के भाव होते हैं: सौभाग्य, दुर्भाग्य और अभाग्य। सौभाग्य कहते पहले हमने अच्छा किया था, भक्ति ज्ञान धर्म सदाचार के संस्कार को एकत्र किया था और इसी से ये सौभाग्य से मानव शरीर मिला। ये सौभाग्य कहते बड़े भाग मानुष तन पावा, संचित कर्म उदय जब होई और मानुष जन्म पावे तब सोई। तो ये हमारे पूर्व भक्ति ज्ञान सत्संग के शुभ संस्कार से स्वभाव से हमें मानव शरीर मिले, सौभाग्य है। अच्छा परिवार मिला, सौभाग्य है। अच्छा समाज मिला, सौभाग्य है। गुरुजन मिले, इनका सत्संग मिला, सौभाग्य है। और इसमें हमारा मन लग रहा है, सौभाग्य है। अब दुर्भाग्य क्या है? जीवन में हमने पहले कुछ गलत किया था और उसके कारण हमारे जीवन में कुछ कष्ट, कलेश, विपत्तियां, गलत लोगों का संग, अनेक प्रकार की समस्याएं जीवन में आती हैं। ये है दुर्भाग्य। अभाग्य क्या चीज है? सब कुछ मिला, मानव शरीर मिला, अच्छा परिवार मिला, अच्छा समाज मिला, परंतु हम इस मानव शरीर से सुख शांति प्राप्त नहीं कर पाते, जीवन को सही ढंग से नहीं चला पाते थे। अभाग्य तो है। इस अभाव को मिटाने के लिए हमें सत्संग की जरूरत है। कभी कभी लोग कहा करते हैं सत्संग से क्या मिलता। आज का आदमी तो कहता हम खेती करेंगे तो अनाज मिलेगा, वाणिज्य व्यापार में करेंगे तो धन मिलेगा, नौकरी करेंगे तो वेतन मिलेगी, और ये सत्संग से क्या मिलता? सत्संग से संतों के सद्विचार सुनने को मिलते हैं। सद्विचार सुनने से सद्बुद्धि होती है और सद्बुद्धि के द्वारा जो भी कर्म करते उसको कहते सत्कर्म, और सत्कर्म से ही सुख मिलता। इसलिए हम अपने सौभाग्य को आगे बढ़ाने के लिए हमें पुरुषार्थ की जरूरत है। पुरुषार्थ शब्द बड़ा सुंदर शब्द है। एक होता है पुरुषार्थ, जो पुरुष करता है वही पुरुषार्थ है। ये मानो एक पुरुष है और ये पुरुषार्थ करता है। शरीर के द्वारा जो भी क्रिया की जाती है सत क्रिया, इसका नाम है सत पुरुषार्थ। गलत क्रिया करते तो गलत। इसलिए एक तो होता पुरुष, पुरुषेति पुरुष है। पुर माने इस शरीर में शयन करने वाली आत्मा को भी पुरुष कहा, पुरातन पुरुष हुआ। और पुरुषार्थ करने वाला प्राणी एक मनुष्य है। और मनुष्य के पास में पुरुषार्थ करने के 3 साधन हैं।
जो अन्य प्राणियों के साथ है, पास में नहीं है। वो कौन कौन से हैं? वो है दिल, दूसरा है दिमाग और तीसरा इंद्रियां। दिल के द्वारा हम साहस भी कर, दिल से हम कठिन साहस करके कठिन से कठिन समस्याओं को भी पार कर सकते हैं, और इसी दिल से प्रेम करके सबको मिला करके संगठित जीवन भी जी सकते हैं। दिमाग से भी दो काम होते हैं। दिमाग से सही सूझबूझ होती, सही सूझबूझ के द्वारा वास्तविकता को हम परख सकते हैं, और इसी दिमाग को स्थिर करके शांति भी तो प्राप्त कर सकते हैं। तीसरे नंबर में हमें ये इंद्रियां मिली, हाथ पैर आदि। इन इंद्रियों के द्वारा हम मेहनत करके अपनी वर्तमान जीवन को भी सुखी बना सकते हैं, और इन्हीं इंद्रियों को दमन करके शांति भी तो प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मनुष्य ही सच्चा और पुरुषार्थी प्राणी है। आज हमें पुरुषार्थ करना है। प्रारब्ध से मानव शरीर मिला, उसके लिए हमें पुरुषार्थ की जरूरत है, और हम पुरुषार्थ नहीं करते। निशा जी बड़ी सुंदर बात बता रहे थे, आदमी अधिक सोचता है। सोच, समझ और विचार, ये तीन बड़ी सुंदर चीजें हैं। सोच होती मन से, मेरे पास क्या क्या नहीं है, मेरे अनुसार क्यों नहीं हो रहा है, मेरी पत्नी मेरे प्रति क्या सोचती होगी, ये आपकी सोच है। और जितना सोच करोगे उतने दुखी होगे। समझ होती बुद्धि से, और विचार होता चित्त से। समझ हो जाएगा कि आपके पास में समझ आ गई, निश्चयता आ गई, ये सब अपने तो है, कौन हमें क्या कहेगा। यदि आपके पास समझ है तब तो ठीक है, और समझ नहीं है तो बिना समझ के ही आदमी जीवन में दुख में पड़ता है। इसलिए सदगुरु कबीर की एक साखी को मैं लेकर के कुछ चर्चा रखूं। चर्चा बड़ी सुंदर है। सदगुरु कबीर साहब जी कहते कि समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर, कहां ही कबीर ये बीच के बल कहीं और की ओर। साहब कहते हैं कि समझदार की गति एक होती है, सुख शांति स्थिरता इस समझ से मिलती है। पर किसकी? जिन समझा सब ठौर, जिन्होंने सारे ठौरों को समझ लिया हो उसकी। अब वो कौन कौन से ठौर है जिन्हें हमें समझना है संतों के सत्संग में? बड़ा सुंदर कहा है, पहले सुनो, समझो, करो, ठहरो तब तरो, नहीं तो मरो। इसलिए पहले सुनो और समझो। अब कौन कौन सी चीज हमें समझना है यहां पर? सबसे पहले हम समझे सिद्धांत को। सिद्धांत वही होता है जो अंत में सिद्ध होता है, उसी को सिद्धांत कहते हैं। और जो सब कोई सिद्ध करना चाहते वही सिद्धांत है। और आपका और हमारा एक ही सिद्धांत है। हम क्या सिद्ध करना चाहते हैं? संसार में जितने भी प्राणी हैं वो क्या सिद्ध करना चाहते? वो क्या चाहते? सुख। कोई दुख नहीं चाहता। भले ही उनकी सुख प्राप्ति की अलग अलग क्रियाएं होंगी, परंतु सब चाहते हैं सुख। तो सबका सिद्धांत तो एक है। जब हम सब सुख चाहते हैं तो हम भी सबको सुख दें। हमारा सिद्धांत, आपका सिद्धांत, सब प्राणियों का एक ही सिद्धांत। एक छोटी सी चींटी के सामने आप उंगली खड़ी कर दो और वो भी देख लेती है औरत कारण है, दुख मिलेगा, हट जाती है। इसलिए सबका सिद्धांत एक ही है, सुख। स्वयं सुखी हो और सबको सुख दे, इस सिद्धांत। एक बार काठमांडू नेपाल में घूमने गया, घूम के आ रहा था तो हुआ है कि दो महिला आगे पीछे बैठी थी। एक ने सिर खोल रखी थी और दूसरे उसके सिर से चुट्टी चुट्टी जुआ मार रही थी। मैंने उस महिला से कहा, बूढ़ी माई से, माता जुआ ना मारो, ये अपने बाल बच्चे हैं। जैसे हमारे शरीर से पसीना से जुआ पैदा होता, ऐसे ही शरीर से बाल बच्चे भी पैदा होते, तो जुआ और बाल बच्चे तो बराबर हो गए।
तो उस माई ने क्या कहा, क्या जुआ ना मानू का दूध पिलाऊं? उनका दूध भी पिलाओ, कम से कम उनकी रक्षा तो कर। सब प्राणियों के प्रति सद्भावना, इसी का नाम उपासना है। सब प्राणियों की हम सुरक्षा करें, ये हमारा सिद्धांत है, वही हम चाहते हैं। इसलिए हमारा आपका एक है सिद्धांत है, इसलिए हम सिद्धांत को समझें। जो सिद्धांत को समझ लेता है वह किसी भी प्राणी को दुख नहीं देता। जो सिद्धांत को नहीं समझ पाता है वो कितने ही बात करे, परंतु दूसरों कष्ट दे रहा, कलेश दे रहा है, बातें बारे हैं। इसलिए सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत क्या चीज है? अंत में दो ही चीज सिद्ध होती है। जीव आत्मा एक शरीर को छोड़ करके दूसरा शरीर धारण कर लेता है, क्योंकि आत्मा को अविनाशी कहा है। एक शरीर को छोड़ा और दूसरा शरीर धारण करने चला जाता है। सिद्ध होगा कि जीव कहीं है, किसी देर में तो है, चाहे मनुष्य में हो, चाहे पशु में हो, चाहे पक्षी में हो, चाहे कृमि कीट में हो, अविनाशी तत्व वो कहीं तो है। सिद्ध हो गया चेतन। दूसरा है कि ये जड़ शरीर पांच तत्व का, इसको जला करके ये मिट्टी में मिल गया, पांच तत्व में मिल गया। पांचों में ले छठवा हो गया मौन। अब मैं तो ही पूछूं पंडिता, अब मरा है कौन? तो जड़ और चेतन दो चीज तो सिद्ध हो गई, यही तो सिद्धांत है। हम सिद्धांत को नहीं समझ पाते। सब प्राणियों को साथ अच्छा व्यवहार करो, ये हमारा सिद्धांत है, ये व्यवहारिक सिद्धांत। और फिर जड़ और चेतन का यथार्थ बोध हो, ये जो है सिद्धांतिक सिद्धांत है। हमें जड़ और चेतन का यथार्थ बोध ना होने के कारण हम इधर उधर भटकते हैं। आदमी कहां पानी, पत्थर, गोबर, माटी, कहां कहां जाकर के तीर्थ व्रत में लटकता है, सिद्धांत का कहां बोध होता। कितने भक्त ऐसे होते हैं जो यहाँ सत्संग में तो लंबी चौड़ी बात करेंगे और बाद में है व्यवहारिक जीवन में पढ़ करके कहां कहां भ्रम कल्पना में पड़ जाते हैं, और भ्रम कल्पना में पढ़ करके फिर वही काम करते हैं जो गलत होता। एक गांव में एक भक्त के यहाँ गए, एक गांव में हम गए, कुछ संत थे। पहले का पड़ा भक्त का, तो भगत जी का घर है भाई। गए, भगत जी नहीं मिले, छोटे छोटे बच्चे थे। बच्चों से पूछा गया, भैया कहाँ गए? घर के खेत गए। क्या किस लिए गए? क्या पूजा करने के लिए गए? एक बच्चा ने कहा कि एक सुअर का बच्चा भी ले गए। मैंने कहा क्या करेंगे? क्या वहां भैरव बाबा को मारेंगे, वहां सुअर का बच्चा बलि देंगे। शाम को भक्तों के यहाँ में जब रुका तो भक्त भी आया और भी लोग आए। मैंने कहा भैया घर में गया था नहीं कोई, छोटे छोटे बच्चे थे, कहाँ चले गए थे? गुरु जी खेत गए थे। हमका कोई कटाई वटाई का समय भी नहीं है, किस लिए गए थे? अरे साहब ना पूछो, बात ऐसी है, ये खेत खरीदा गया है और वहां भैरव बाबा है, और उस भैरव बाबा की लोग पूजा करते हैं, तो अब घर गृहस्थी में रहना पड़ता है, इसलिए जो है जी कुछ तो करना ही पड़ता है मिलजुल के। ठीक है, पर सुना है कि एक सुअर का बच्चा भी ले गए थे। क्या गुरु जी? हाँ, तो हमका सिद्धांत का बोध है। कितने लोग ऐसे हैं जो ज्ञान की बात तो करते पर सिद्धांत में ठहराव नहीं। हम भटकते, कहां कहां भटकते, मिट्टी, पानी, पत्थर, गोबर। हम सैद्धांतिक तो बने हैं पर यथार्थ सत्य का बोध ना होने के कारण आदमी भटकता है। कहा जाता है कि सिद्धांत से सत्य का बोध होता है। तीर्थ है, व्रत है, जप है, तप है, उपवास, नाना प्रकार की कल्पना में ये जीव पड़ा है। क्यों पड़ा है? सिद्धांत का बोध नहीं है। ये जिसका सिद्धांत का बोध होता वह कभी भ्रम में नहीं पड़ता। दूसरा और बताऊं, ये दुनिया में अनेक प्रकार की मान्यताएं हमने मान के रखा है, भूत प्रेत, तंत्र, मंत्र, जंत्र। विवेक करके देखिए, वही सूत्र फिर मैं लाऊं। जीव आत्मा एक शरीर को छोड़ करके दूसरा शरीर बना लिया, शरीर को जला दिया, गाड़ दिया। अब कौन चीज भूत प्रेत बन गए? कौन चीज बनी भूत प्रेत? विवेक करके देखो। इसलिए क्या चीज है? भूत प्रेत नाम की अलग से कोई चीज ही नहीं है। ये जो मत है ये पौराणिक मत है। पौराणिक मत कहता है कि जिसकी अकाल मृत्यु होती वो प्रेत योनि में जाता, वो मर करके प्रेत होता है।
अब अकाल मृत्यु कौन कौन सी जरा सुनिए। सबसे पहले अकाल मृत्यु है आत्महत्या करके मर गया हो, सुसाइड करके, अकाल मृत्यु। दूसरी अकाल मृत्यु होती है एक्सीडेंट आदि आगे पानी में जल के मर गया हो। तीसरी अकाल मृत्यु मानी जाती कि बालकपन में मर गया, जवान में मरा, बूढ़ा में नहीं मरा। ये 3 प्रकार की अकाल मृत्यु पौराणिक मत मानता है। अब हम इस पर विवेक करें, समझें इस चीज को। अकाल नाम की कोई मृत्यु ही नहीं है। जितने कर्म संस्कार लेकर के जीवात्मा शरीर बनाता है, कर्म भोग पूर्ण होने पर ही शरीर छूटता, बीच में शरीर नहीं छूटता, शरीर ही नहीं छूटता। तो अकाल नाम की कोई मृत्यु नहीं, तो भूत प्रेत नाम की कोई योनि नहीं। विवेक करके देखिए, सिद्धांत को समझने के हमें विवेक करने की जरूरत है। बड़ा सुंदर कहा कि बिना विवेक सकल जग धर्मे, माया जग धर्माया। इसलिए हम विवेक करें, भूत प्रेत नाम की कोई चीज ही नहीं है। एक रेलगाड़ी दिल्ली से बंबई जाती है और उस रेलगाड़ी में सब कोई क्या बंबई वाले ही बैठेंगे क्या? अरे बीच बीच में जो जो स्टेशन आएगा वहां वाले भी तो बैठेंगे, और जहां जहां जिसकी स्टेशन हो गई वहीं वहीं तो उतरेगा। इसी प्रकार से जरूरत सब बूढ़े हो के मारे। किसी ने बच्चे के संस्कार लेके आया तो माता के गर्भ में ही चला जाता। कोई कोई थोड़ा बड़ा होता उतना संस्कार लेकर आया उतने में चला जाता। कोई जवानी में चला जाता, कोई बूढ़े होके चला जाता। इसलिए अकाल नाम की कोई मृत्यु नहीं, तो प्रेत नाम की कोई योनि नहीं। सदगुरु कबीर अन्य महापुरुषों ने बड़ी सुंदर बात कहा। क्या कहा है? रामायण में बड़ा सुंदर लिखी कि आकर 4,84,000 योनि भरमत ये जीव अविनाशी। जीव चारों खाली में जाता है। सदगुरु कबीर भी यही कहते हैं कि 1,84,000 जीव जंतु में भटक भटक दुख पाओ, और कहां कभी जो राम ही जाने सो मोहनी के भाव। इससे सिद्ध हो गई 4 ही खानी है, मनुष्य, पशु, अंडज और उस्मत। ये भूत खानी क्या है? आपकी कल्पना है। मृत शरीर को भूत कहा। रामायण में बीजक में कहा है प्रेत कनक मुख अंतरवासा, आहुति सत्य होम की आशा। प्रेत कहते मृत शरीर को। तो मृत शरीर बीत गया, चेतन निकल गया, भूत हो गया। और अलग से कोई भूत है क्या? राक्षस खानी अलग नहीं है। आसुरी प्रवृत्ति जिसके जीवन में आ गई वो राक्षस। रामायण में महादेव जी से पार्वती ने पूछी थी प्रभु राक्षस के लक्षण बताओ, तो उन्होंने ये नहीं बताया। बड़े बड़े पेट वाले, बड़े बड़े दांत वाले जो टीवी में देखते हैं, उन्होंने कहा था कि माना ही मात पिता नहीं देवा, साधुन से करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी सो निश्चर समझानो प्राणी। वही राक्षस है। इसे ना भूत खानी है ना प्रेत योनि है, 4 ही खानी है। केवल हमारी कल्पना है और हमारे पास सिद्धांत का बोध नहीं है, इसलिए बड़े बड़े लोग भी भटकते हैं। जिसको सिद्धांत का बोध होता वो भी तो भूत प्रेत के चक्कर में नहीं पड़ता। एक मेरे से कह रहा था गुरु जी आप देवी देवता मानते कि नहीं? अभी ये क्यों नहीं मानेंगे? माता पिता गुरुजन हमारे पूज्य जो हमें समाज में कुछ देते हैं वो हमारे देवता हैं। कहे नहीं, वे शरीर में आने वाले देवता। जब आदमी के शरीर में देवता आते हैं तो भविष्यवाणी बोलने लगता है आदमी। उन देवताओं को आप मानते हो कि नहीं मानते उनको? तो यदि उनके शरीर में देवता आता हो, भविष्यवाणी वक्ते बोलते हैं, तो देवता का वासा होता सतोगुण में। हमारे शरीर में आना चाहिए, मस्खवन के शरीर में आता। जो मांस खाते हैं, शराब पीते, वहां देवता आता। गुरु जी ये क्या चीज? उनका आदमी का भ्रम और भास है। आदमी के भीतर विवेक न होने के कारण, यथार्थ बोध न होने के कारण आदमी भ्रम और भास में पड़ता है, और ऐसे उसकी भावना बनते वैसे वो नाचता है। हमारे एक संत जी है, अभी हैं, स्वामी प्रणवानंद जी महाराज। वो यहीं पहले संत थे, अभी हरिद्वार आदि में रहते हैं, बड़े अच्छे संत हैं। वो छोटे जब थे तो उनको देवता आता था, और शरीर से वो मेरे मामा जी के लड़के थे, तो उनको देवता आता था, खूब कूदते थे।
और वो बाना भी छेद लेते थे, त्रिशूल ऐसे छेद लेते हैं ना। हुआ एक ही सिंखेड़ा में एक बार ऐसे ही देवता आ रहे थे, तो मैंने उनसे कहा आप भी कूद पड़ो। कहे साहब जी अब वह नहीं होगा। क्यों? वो हमारे भीतर भाव था, वो ऐसा हम मानते थे, हमारी भावना थी और भावना से भाव उमड़ता था, इसलिए शरीर थिरकता था। मन के भाव कभी शरीर में आते, इसलिए शरीर थिरकता था। अब बोध हो गया, ज्ञान हो गया, अब कुछ नहीं, उनका बात बिल्कुल ठीक है। ये हमारी भावना है। हम भावना से भूत प्रेत देवी देवता दुनिया भर का बनाते हैं। बड़ा सुंदर कहा कि भय को भूत लहर को जाड़ो और जब देखो तब सन्मुख ठाड़ो। ये ऐसा कैसे होता है हमको बोध नहीं है। सदगुरु कबीर कहते कि हम सिद्धांत को भी समझें, दूसरा मानो क्या समझें। सिद्धांत को समझने के साथ साथ में व्यवहार को भी समझें। सिद्धांत से सत्य का बोध होता, आदमी भटकता नहीं, और व्यवहार को समझता है तो आदमी का वर्तमान जीवन सुखी होता है। व्यवहार को कैसे समझें? हम समाज के साथ में व्यवहार करते, प्राणियों के साथ में, और जिन प्राणियों के साथ हम व्यवहार करते हमारे संपर्क में जो आता वो 4 प्रकार के कर्म सिद्धांत कहते हैं। 4 प्रकार के संस्कार से प्राणियों का आपका संबंध होता। पहला है लेने वाला, दूसरा है देने वाला, तीसरा है मोह का, और चौथा है धर्म का। ये 4 संस्कारों से प्राणियों का एक दूसरे से संबंध होता है। जो लेने वाला होता है वो कड़े स्वभाव का होगा, इसलिए उस कड़े स्वभाव का व्यवहार करेगा वो आपसे। सह लीजिए, पत्नी लड़के बच्चे जो भी हमारे पड़ोसी, जो भी हमारे संस्कार हमारे सामने हमारा से संपर्क होता है, यदि वो लेने वाला हो तो आपका उनका स्वभाव नहीं मिलेगा, तो सह लो, बस हो गया। हम सह नहीं सकते। छत्तीसगढ़ में एक बूढ़ा आ गया कि गुरुजी, उनका क्या बात है भाई? क्या बड़ा परेशान हूं। उनका कैसे परेशान हो? कहे कि लड़का बड़ा परेशान करता, एक है लड़का है। हम कहे तेरा लड़का है, समझा लेना भाई। क्या है गुरुजी समझता उनका दूसरे के द्वारा समझवा ले। क्या वो दूसरे की नहीं मानता तो उनका सह ले, क्या गुरुजी नहीं सह सकता? उनका अलग हो जा। क्या है गुरुजी लड़का अपना कैसे अलग हो जाता, तो मरता। जीवन में जो भी परिस्थिति आती है उसकी सहनशीलता बनाओ। जो प्राणी आपके सामने आते सही है ना। दूसरे नंबर का आता है कौन? देने वाला। जो देने वाला प्राणी आपके संपर्क में आएगा, पत्नी पुत्र पति भाई बंधु जो भी आएगा, वो आपसे डरेगा, भय खाएगा, आपका आदर करेगा, झुकेगा। तो उसको संभालिए। हम संभाल नहीं पाते। क्यों नहीं संभाल पाते हैं? कमजोर को हम नीचे और गिराते हैं। इसलिए जब वो सह नहीं पाता है तो अंत में सुसाइड करके मरता। आज ये लोग जहर खा के मरते हैं, क्या क्या करके सुसाइड करके मरते हैं। क्यों मरते हैं जी? ये इसलिए मरते हैं कि उनके सामने जो साथ में रह रहे हैं उनके स्वभाव को नहीं परख पाती और उन्हें दबाते हैं, तो अंत में दूसरा रास्ता निकाल जाती है, वो मरते या मारते। तीसरे नंबर में कौन प्राणी आपके संपर्क में आता? मोह का, ममता वाला आता है, और आपको वो चाहता नहीं और आप उसके पीछे पीछे लगते। मेरा बाबू, मेरा लड़का, मेरा ये, मेरा वो चाहते नहीं, क्योंकि आपकी ममता और आसक्ति है उसमें। आसक्ति के कारण उसमें फंसते। एक बूढ़ा था, दरवाजे पर रो रहा था। महात्मा जी ने पूछा, बाबा क्यों रो रहे हो? कि गुरु जी देखो, मैंने मकान बनाया, दुकान बनाया, संतान बनाया, और मेरे नाती ने गुरु जी तो धक्का मार के घर से बाहर निकाल दिया। महात्मा ने कहा, हमारा बाबा छोड़ घर, संसार ऐसा है, बेकार है, चलो भगवान का भजन कर हमारे साथ। बूढ़ा बदल गया। बूढ़े ने कहा, तू कौन घर छुड़ाने वाला आ गया? अरे हमारा लड़का 4 नहीं 10 लाख तुम्हारे अपने ही तो है। ये है मोह के संस्कार। तीसरे चौथे संस्कार होते धर्म के। धर्म का संस्कारी जी यदि आपके घर आएगा, पत्नी बन के, पुत्र बन के, मित्र बन के, पड़ोसी बन के, वो आपको समझाएगा, संभालेगा, और आप यदि डांटोगे, फटकारोगे, टूटोगे तो आपको जोड़ेगा। ये है धर्म के संस्कार। इसलिए कहा जाता है कि हम व्यवहार को भी समझें, दूसरे के हृदय को परखें। सदगुरु कबीर ने बड़ी सुंदर बात कही है, बलिहारी तई पुरुष की जो परिचित परखन हार।
जो दूसरे के हृदय को परख करके व्यवहार करता है उसको मैं धन्यवाद देता हूं। समय मेरा पूरा हुआ। मैंने कहा था कि समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर। हम सबसे पहले सिद्धांत को समझें, सिद्धांत को समझने से सत्य का बोध होगा, व्यवहार को समझने से वर्तमान में जीवन सुखी होगा, परमात्मा को समझने से अच्छे संस्कार बनेंगे और अध्यात्म को समझने से मन में शांति होगी, स्थिरता होगी। बोलिए श्री सतगुरुदेव की जय।